करे मदन जी पांचाल। परम आदरणीय हमारे हल्का के विधायक सुभाष गांगुली जी, इस गांव के सरपंच भाई सैनी साहब, मेरे छोटे भाई रणवीर सिंह सरपंच, सुभाष गांगुली के साथ आए सम्मानित राजेंद्र सरपंच मुहाना से, जितने भी साथी आए हैं, मैं सभी ग्रामवासियों का आपको प्रणाम करता हूं। मेरी तो आपसे एक अपील है कि आने वाली 5 तारीख हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा का चुनाव है और सुभाष गांगुली जी अपने प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के सामाजिक व्यक्ति है, सच्चा सुच्चा इंसान है, इसको वोट देकर सफल बनाना है, विधानसभा में भेजना है। मैं कम से कम 10 गांव में जा चुका हूँ, बुसलाना से मंडी तक और बम्बेवा से यहाँ तक आपके गांव तक, इसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई ज्यादा से ज्यादा समर्थन इनको देना और आपका बटन दबाकर और इनको दोबारा विधायक चुनना। आने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस की बनेगी और उसमें सुभाष गांगुली जी 100% मंत्री बनेंगे। यह मेरी गारंटी नहीं, आपकी गारंटी है। और फिर उसके बाद क्या होगा, मंत्री बनने के बाद सारे प्रशासन में लेकर आवेंगे और जितने भी आपके गांव के काम विकास से होंगे मौके पर होंगे। और भाई आपने बीजेपी का भी शासन देख लिया, किसान उनने पिटे, सरपंच उनने पिटे, आंगनबाड़ी वर्कर उनने पिटी। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है भाई व्यवस्था परिवर्तन करना है, आपने कांग्रेस जितानी है, बीजेपी को अलविदा करना है और ज्यादा से ज्यादा वोट सवाल देखभाल को देने हैं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद मदन जी। हमारे बीच में जिला परिषद के पूर्व में रहे जिला परिषद चेयरपर्सन के प्रतिनिधि भाई नरेंद्र गणगढ़ से उनका स्वागत। निर्वाल सिंह जी भी बैठे हैं, उनका भी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता विधायक जो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, उनका सभी का स्वागत। और मैं आपके बीच में हल्के के सबसे बड़े गांव मुहाना गांव के एक्स सरपंच भाई राजेंद्र शर्मा जी, उनको आमंत्रित करता हूं, वो आए, राताखेड़ा वासियों से वोट की अपील करें और अपने समाज का कितना योगदान विधायक जो के साथ है ये भी बताने का काम करें। भाई राजेंद्र शर्मा जी। परम आदरणीय भाई सुभाष गांगुली जी, सम्मानित मंच राताखेड़ा के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही, मेरी मातृशक्ति पत्रकार व छायाकार बंधुओं, साथियों, मैं तो 2 बात कहूँगा, तीसरी बात नहीं कहूँगा क्योंकि समय का अभाव है और आप सभी समझदार लोग हैं। पहली बात तो पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की हवा है। जो सीट अब भी चूक गई फिर कभी नहीं वो इस लहर में आवेगी, क्योंकि अपना सबसे बड़ा कर्तव्य है भाई सुभाष गांगुली को कम से कम 20 और 25 हज़ार के मार्जिन से जिता के भेजे। और ये लोग झूठा रुका घेर रहे हैं भाई दादा गौतम गिल है, इतने ब्राह्मण है, दादा गौतम गिल इतने ब्राह्मण है, जिता के भेजेंगे भाई जमा। अरे पूरे भी आम लोग जो राताखेड़ा का ब्राह्मण समाज है उससे भी मैं अपील करता हूँ भाइयों, यह बात ना कोइयो, ब्राह्मण समाज ने अगर हमको गौतम की वोट दी थी, कल हमने काम भी करवाने हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 10 साल का शासन था हमारे को वो मान सम्मान दिया, हमारी दौड़ी की जमीन थी या हमारे और काम थे। भाई कुलदीप शर्मा को स्पीकर बनाकर हरियाणा के सबसे ऊंचे पद पर बिठाया था। और साथियों, अब की बार चूक न जाना, क्योंकि चौधरी देवीलाल के बाद जमीन से जुड़ा नेता आया तो सुभाष गांगुली है। इसमें आपने सभी जिनका वोट पड़ा आज तक इतना ईमानदार और इतना शरीफ विधायक नहीं आया, क्योंकि 2 आदमी भी कहीं बैठे होंगे नहीं, खाट पे बैठे हो या नीचे ताश खेलते हो, उनके जड़ में जाकर उनके बीच में बैठ के और जब रोटी खा रहे तो रोटी उनके बीच में हिम्मत रखा है आपने। और इसका बड़ा
उदाहरण क्या मिलेगा। आज तक जो इनकी 4 बसें हैं, 2 पीजीआई के लिए, 1 लड़कियों के लिए और 1 जो गंगा स्नान करने के लिए या अपने धार्मिक स्थानों पर दाव है। जाति पाति तो ऊपर उठ के और 36 बरादरी से मैं अपील करता हूँ भाई सुभाष गांगुली को कम से कम 20 और 25 हज़ार के माध्यम से जिता के भेज दे और इस समय को सिंह हुड्डा को देखें, जिस गरीबों के 100 गज के प्लॉट काटे और 10 साल शासन है, समझ आज तक कागज को नहीं पड़े। जो या परमानेंट परेशानी पत्र है नहीं, जो फैमिली आईडी का मशीन है, किसे साथी की पेंशन बढ़ती हो उसमें भाई फैमिली आईडी चाहिएगी। कोई मर्जी उसकी धरती नामंदी हो, फैमिली आईडी चाहिएगी भाई। जो जमीन में मारी में जीरी तो है 70 मन 80 मन और ले में बोले 40 मन ले होंगे किले की। क्यों भाई? जिस तरह खुली फसल भी क्या कर दी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, बोले हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जात। उसी तरह दोबारा फिर आप सभी साथियों से अपील, 1-1 वोट भाई सुभाष गांगुली को डालने और ज्यादा से मार्जिन से जिता के धन्यवाद देंगे। धन्यवाद सरपंच साहब शर्मा जी। साथियों, विधायक के बारे में ज्यादा बताने की मना जरूरत नहीं, शर्मा जी ने बता दिया और 5 साल आप लोगों ने भी देख लिया इनकी नेचर किस प्रकार की है, इनका स्वभाव किस प्रकार का है, इनका काम करने का तरीका किस प्रकार है। आपने 5 साल में पूरा देख लिया। आपने में एक बात भी महसूस करी, जिस चीज की कमी है वो कमी पूरा करने का समय आ चुका है और आपके और हमारे हाथों में है। उस कमी को दूर आप लोगों ने करना है। सरकार आ रही है कांग्रेस की, बीजेपी इस प्रदेश से जा रही है, सरकार में सभी करना है। मेरा सभी ग्रामवासियों से अनुरोध, आपने किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप लोगों के सहयोग विधायक जी दोबारा विधायक बनेंगे और जब ये विधायक आप इसको बनाओगे तो 100% ये कैबिनेट मंत्री होकर के सफेदों में आने का काम करेगा। और जब मंत्री तो सफेदों का जो पिछड़ेपन का जो कलंक है ये विधायक जी करेंगे। मैं बीच में न लेते हुए अब आमंत्रित करता हूं आपके सुख दुख के साथी हल्का से विधायक मंत्री सुभाष गांगुली जी आए और आप लोगों से वो भाई सुभाष गांगुली। बहुत ही सम्मानित जिला परिषद के पूर्व में रहे चेयरमैन मेरे बड़े भाई नरेंद्र घनघस जी, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, बहुत ही कर्मठ नेता कांग्रेस के सरदार निर्मल सिंह जी, भाई रणवीर जी सरपंच और सभी जो 35-40 सरपंच साहिबान हमारे साथ चले हुए हैं, सभी सम्मानित सरपंच साहिबान और राजेंद्र जी जो एक्स सरपंच हैं मुआना गांव के, बालकृष्ण जी जो एक्स सरपंच हैं रामनगर के और हमारे कड़ौती गांव के एक्स सरपंच हैं भाई तेजा सिंह और हमारे सरपंच जी सतनाम जी करमवीर बिचानी जी और रत्ताखेड़ा गांव के बहुत ही बहादुर सरपंच मेरे कर्मठ साथी और हमेशा मेरे साथ चलने सरपंच भाई सुरेश सैनी जी, सत्यवान पवार जी, सुभाष पवार जी, रामचंद्र पवार जी, कैप्टन भीम सिंह कश्यप जी, बालकृष्ण प्रजापत जी, हरिकृष्ण पवार जी, भीम सिंह नंबरदार जी, बालकृष्ण कश्यप जी, नफे सिंह रंगा जी, रामकरण धानक जी और रत्ताखेड़ा गांव के सतवीर जो सरपंच साहब हैं, चेयरमैन साहब रिश्तेदार भी हैं, सतवीर जी जो हाट गांव के सफेदों में रहते हैं और रत्ताखेड़ा गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों व प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में आने का मुख्य मकसद जो भी है उसका आपको भी पता है।
और मुझे भी पता है कि विधानसभा का आने वाला चुनाव जो 5 अक्टूबर को होना है उससे आपका मत मांगने के लिए आया हूँ। मैं आपसे जो वोट की अपील कर रहा हूँ, मैं इस 5 साल में जो आपने लाइसेंस दिया मुझे 5 साल में आपकी सेवा करने का, मैं आज उसकी रिन्यूअल करवाने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो लाइसेंस 5 साल का था और आज आपके बीच में उस लाइसेंस को पेश करता हूँ कि भाई मेरे इस लाइसेंस को रिन्यू कर दो, ताकि जो आने वाली सरकार है कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अभी पिछले दिनों आपने आपके अपने लाडले सतपाल ब्रह्मचारी जी को सांसद बनाया। ऐसा तभी संभव हो पाया जब आपने मुझे शक्ति प्रदान की, मुझे बनाया कांग्रेस पार्टी का, और मैंने भी एक नया इतिहास बनाया कि सतपाल जी को जो हरिद्वार में रहते थे उनको बहुत ब्रह्मचारी और सुचे इंसान हैं, उनको आपके बीच में लाया तो ये आपकी दी हुई शक्ति ही, नहीं तो वो तो बेचारे हरिद्वार में अपना आश्रम चलाते थे, तो उनको सांसद आप लोगों ने चुना। अभी इससे बढ़िया मौका कोई नहीं आ सकता कि सांसद भी कांग्रेस पार्टी का है, और इतिहास में पहली बार सपीतो विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति को आपने सांसद चुना है। विधायक बना दो, सरकार भी कांग्रेस की लग रही है। संयोग इस तरह के हो गए हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार सपीतों में काम करेगी, सांसद जी करेंगे, करूंगा, और जो सरकार कांग्रेस की बन रही है हुड्डा साहब भी आपके काम करेंगे। और अभी भी यदि आप लोगों का कोई भला नहीं हो सका, फिर तो चाहे को वोट गिरियो ना गिरियो, उसके बाद आपका कोई पाएगा, क्योंकि हम ब्रह्मचारी जी भी साफ सुथरे और सुच्चे आदमी हैं, मेरे को भी आप इसी प्रकार का ही मानते हैं। तो जब ये सरकार होगी 1 और 11 काम करेंगे, हम दोनों आपकी जो भी बातें होंगी, जिस प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको इतना इग्नोर किया है, सबसे पहले आपका बैकलॉग भरने का काम करेंगे और फिर आपके विकास के काम करेंगे। एक चीज़ दोस्तों मैं जरूर बता देना चाहता हूँ, ये युवा साथी भी हमारे यहाँ खड़े हैं, हम एक IMT का निर्माण करवाएंगे। ये जो दोनों नेशनल हाईवे क्रॉस होते हैं वो सपीतो विधानसभा क्षेत्र में होते हैं, जामनी गांव के आसपास होते हैं, यहाँ हम एक IMT का निर्माण करवाएंगे। में 5000 के आसपास एकड़ एक्वायर करवा के एक इंडस्ट्रियल हब, और उसके अंदर मारुति होंडा जैसी 4-5 बड़ी कंपनियों को यहाँ लाएंगे, जिस रोजगार ईजाद होंगे, साथ साथ इंडायरेक्ट रूप से भी लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे मजदूर भाइयों को डबल दिहाड़ी मिलेगी, मिस्त्रियों को दिहाड़ी मिलेगी। हमारे दूध बेचने वाले साथी का जो दूध है आज वो 70 रुपये बेच रहा है, तो उसका 125 रुपये किलो दूध बिकेगा। सब्जी वाले की सब्जी भी दोपहर में ही खत्म हो जाएगी, चाहे वो कितनी सब्जी लेके जाए। सीमेंट का काम करने वाले को बहुत बड़ा व्यापार मिलेगा। परचून के दुकानदार को बड़ा व्यापार मिलेगा, और तो और आपका जो सीमेंट सरिया का जो काम करते हैं उनको भी व्यापार मिलेगा। इस प्रकार से सपीतो विधानसभा क्षेत्र की जनता की जो बेरोजगारी है वह जड़ मूल से खत्म हो जाएगी। और मैं तो कहता हूँ जिसका बच्चा नौकरी के लायक नहीं है, जिस परिवार में कोई नौकरी वाला नहीं है, उसका 100 फुट का भैंसों का बरंडा तो उसके घर में जरूर मिलेगा। जब उसके अंदर 4 इंची दीवार निकाल के 10 कमरे बना देगा 40-50 हज़ार रुपये, तो उसका भी किराया आपको जरूर मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको रोजगार ना मिलेगा। आपको जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, मेरे बुजुर्ग साथी ताऊ ताई बैठे हैं, मैं इनको आश्वासन देता हूं कि जिस दिन आपकी सरकार बनेगी आपकी बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये होगी। और जिस प्रकार से आप जब आप सुबह उठते हैं एक बिजली वाला आपके घर के बाहर मिलता है, 2-3 साइड वाले मकानों में मिलते हैं, दूसरी साइड वाले मकानों में मिलते हैं। मारते हैं 70% लोगों से जो रिश्वत खा के, कुछों को जो जुर्माना करते हैं
और इससे भी पैंडा छूट जाएगा। आपकी 300 यूनिट बिजली, और जब 300 यूनिट बिजली फ्री होगी तो रत्ता खेड़ा गांव के 95% लोगों को कुंडी लानी पड़ेगी, ना चोरी करनी पड़ेगी, सबके सब फ्री हो जाएगी। इसी प्रकार से हम आज अम्बेडकर भवन में बैठे हैं, यहाँ गरीब वर्ग के व्यक्ति रहते हैं, तो गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट और अकेले प्लाट ही नहीं मिलेंगे, उसके अंदर 2 कमरों का मकान जो बिजली पानी के साथ बनाकर भी हरियाणा सरकार देगी। इसके जो हमारे कर्मचारी हैं उनको ओल्ड पेंशन योजना लागू करेंगे, और आपको जिस प्रकार से ये आयुष्मान कार्ड 5 लाख का बनाते हैं, इसमें भी बहुत त्रुटियां हैं। लेकिन हमारी राजस्थान में जब हमारी सरकार थी वहाँ भी हमने किया, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में भी कांग्रेस ने अपने चुनाव किया। आपको 25 लाख रुपए का जो कार्ड है, जो लाख में गरीब व्यक्ति का इलाज फ्री किया जाएगा। लेकिन मित्रों, ये काम तभी होंगे जब आप आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस के निशान हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दिखाकर जब आप इस कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। दोस्तों, इस सरकार ने हमें अपमानित करने का काम किया है। ये हमारे काम करती ना करती हमारे पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इसने किसानों को पीटा, इसने हमारे सफाई कर्मचारियों को पीटा, इसने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को पीटा, इन्होंने हमारे कर्मचारी भाइयों को पीटा, और तो और जो हमारी आन बान और शान होती है गाँव की, कि हमारे सरपंचों को भगा भगा के पीटा। इस प्रकार से इन्होंने 90% जनता को जो अपमानित करने का काम किया है, आज हमारा भी एक मौका आया है इस सरकार को जमुना पार भेजने का काम करना। जो हाथ के सामने का जो आप बटन दबाओगे, ये बीजेपी की सरकार यहाँ से भाग जाएगी, और आपका जो अपमान इस 5 साल में किया है, उस अपमान का बदला लेने का काम कर लेना। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी, वैसे तो जिस प्रकार से मैं लोगों की सेवा करता हूं कि गरीब आदमी को उसे घर से बैठाता हूं, अस्पताल में उसको दवाई दुआ के वापस घर छोड़ता हूं, बेटियों के लिए भी काम करता हूं, और भी सामाजिक कार्यों में बहुत भाग लेता हूं। इस भगवान ने भी आपके ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। इस भारतीय जनता पार्टी ने आपको बाईपास देने का काम किया है, क्योंकि हमारे दादा गौतम जी, जिनका मैं तो हमेशा विधानसभा में आशीर्वाद लेता रहता था, मुझे सच्ची आत्मा से आशीर्वाद देते थे, और वो अब आशीर्वाद देने आपके बीच में हिसार से चल के आए हैं। तो ये भी एक आपको बाईपास मिला है, क्योंकि बुजुर्ग हैं, 80 साल के बुजुर्ग हैं, हमने उनका सम्मान जरूर करना है, लेकिन वह वोट के लिए उनसे हाथ जोड़ लेना। उनको दादा हम हिसार कहाँ जाएंगे, आपकी कोठी का भी हमें नहीं पता, आपके मकान का नहीं पता, हम तो रत्ता खेड़ा से सफीदों जाएंगे, सफीदों से जींद जाएंगे, जींद से जब तक हम हांसी पहुँचेंगे, क्योंकि बसों की व्यवस्था भी ठीक ठाक नहीं है, तो जब हांसी पहुँचेंगे तो जब तक शाम हो जाएगी, हम जब यहाँ से जाएंगे हमें लत्ते कपड़े भी लेके जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको कैसे मत दें कि हमें हिसार जाना पड़े। दिल्ली और शहर है हिसार, ना मन्ने बेरा ना तामने बेरा उसका मकान कड़ा है, और 3 व्हीलर वाला सारा दिन तुम्हें घुमाता रहेगा, लेकिन दादा गौतम का मकान नहीं पाएगा। उनको हाथ जोड़ना और उनको कहना कि हमारे विधायक जी को आशीर्वाद देके और वापस घर चले जाओ, आपकी बहुत सेवा करेंगे, हम भी कभी जरूरत पड़े तो हम भी आपकी सेवा में आएंगे। तो मैं तो निवेदन करता हूं कि बस जब बीजेपी ने तुम्हें बाईपास दे दिया तो कोई बात ही नहीं रही। एक बीजेपी की बी टीम और यहाँ फिर रही है, 2 आदमी 3 आदमी और जो रहे हैं, वो बीजेपी की बी टीम है, और वो सबको सुबह आदेश होते हैं आपने इन गाँव में जाना है। 4 आदमी उनके साथ उनके ऊपर नज़र रखते हैं, यदि वो उन गाँव में जो वो बोलें, यदि वो बातें नहीं बोलेंगे तो उनको जो उनका पेच तभी कस देते हैं कि भाई ये बात आपको इस गांव में बोलने के लिए कहा था, आपने ये बात क्यों नहीं बोली, हमने तो रत्ता खेड़ा गांव में जाने के लिए कहा था, आप किस प्रकार से कोरडा गांव में पहुंच गए। वो ही उनका रूट फिक्स करते हैं, वो ही उनसे अपनी भाषा बुलवाते हैं, क्योंकि वह बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हराना है, उनका कोई मकसद नहीं है। मैं तो आप साथियों से निवेदन करता हूं कि किसी के बकावे में ना आके आप लोग कांग्रेस पार्टी को जिताओ, आपके सारे वारे न्यारे हो जाएंगे, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, आपकी बिजली माफ़ होगी। कहने के लिए तो बहुत बातें हैं,
लेकिन आज बहुत व्यस्त प्रोग्राम है, चुनाव का है। आप बहुत समझदार हैं, समझदार वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको सारी बातों का पता है। आपको इनाम भी मिलेगा, एमपी भी आपका है। आपके भले के काम जो होंगे अब कांग्रेस पार्टी करेगी और इस बीजेपी से तारा पहना छूट जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।